आज कक्षा 6 में आज जो अगला अध्याय है उसका नाम है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, बताया था। प्राकृतिक संख्याएं अब कौन सी होती हैं हमने बताया था। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो गिनने में प्रयोग की जाती है, बताया था। जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक गिनती, हम जब कोई वस्तु गिनते हैं तो एक से ही तो शुरुआत करते हैं, है ना। तो 1 2 3 और आगे तक, है ना। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो गिनती में यानी वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या था? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? तो जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक, जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती है, और गिनने में क्या कौन सी प्रयोग की जाती है? प्राकृतिक। तो जो संख्या गिनने में प्रयोग की जाती है, यदि उनमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर ले तो वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो याद रखना, ठीक। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है जीरो से और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। तो यहां से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी यहां पे कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, दूसरा बिंदु क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है, यानी जहां से शुरुआत होती है। प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से ही तो होती है, तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक, अब इसके बाद आगे बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। कौन सी? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक संख्या तुमको दे दी 5, ठीक, दूसरी दे दी 6, तो तीसरी क्या होगी? 7 होगी, है ना। क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है, यानी उनमें जो अंतर होता है 1 का होता है। यानी अगर हम 1 घटा दें तो पहले की पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, और यदि 1 जोड़ दे तो आगे की प्राप्त हो जाएगी। तो क्रमागत जो पूर्ण संख्याओं में अंतर होता है वो कितने का होता है? 1 का होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। ठीक, देखो इनके बीच में 5 में 6 जोड़ा, यानी 5 में 1 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये कैसे हुए? क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए,
1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है ना। तो ये क्या सब में एक ही तो जुड़ रहा है, तो ये कहलाती है क्रमागत पूर्ण संख्याएं, और इनमें अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। अब दूसरे, जो 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्या ना, 3 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनमें से पहली और तीसरी संख्या को यदि हम जोड़ दें तो बीच वाली संख्या निकल आती है, जोड़ के 2 से भाग दे दें, ठीक। तो यहां पे कह सकते हैं 3 क्रमागत संख्याओं के मध्य की संख्या, ठीक। यानी 3 संख्या दी जाए, मतलब कि कोई 2 दे दे, पहली और तीसरी तुमको संख्या दी जाए, और ये कहा जाए उनका योग दिया हो, और ये कहा जाए कि दूसरी वाली संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे पहली संख्या और प्लस में क्या, तीसरी संख्या, और उनको भाग दे देंगे किससे, 2 से दे देंगे, तो तुमको मध्य की संख्या मिल जाएगी। यदि मान लीजिए पहली संख्या दे दी जाए तो दूसरी तीसरी तो बता दोगे आराम से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 6 पहली संख्या है, आगे की 2 क्रमागत संख्या बताओ, तो बता सकते हो ना, आगे की 2 क्रमागत संख्या कितनी होगी, 6 के बाद क्या आता है, 7 8 आता है ना। अब जैसे क्वेश्चन में यह बोल दिया जाए कि 2 क्रमागत संख्या है, यानी 3 क्रमागत संख्या है, उनका योग जैसे कुछ दे दिया जाए, है ना, कोई 3 क्रमागत संख्या है जिनमें पहली और तीसरी का योग दिया गया है 44, किसका, पहली संख्या है ना, और तीसरी संख्या का योग बता दिया जाए 44 है, तो बीच की संख्या बताओ, तो बता देंगे किसका, पहली तो तीसरी का योग कितना दिया गया है 44, तो 2 से भाग दे दो, कितना बचेगा, ये 22 आ जाएगा, बीच की संख्या क्या निकल आई 22। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, उसमें 1 घटा दो 21, बीच की आ गई 22, लास्ट की क्या आ जाएगी 23, ठीक। तो इस तरह से हम संख्याएं, बीच की संख्या अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम बीच की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब चलो अभ्यास प्रश्न पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। अभ्यास प्रश्न क्या है, अभ्यास तुम्हारा क्या है 2A। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो बताओ उत्तर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, हाँ, उत्तर में क्या आ जाएगा 0 है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। अब यहां पर पूर्णांक कौन कौन से दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहां पर कुछ पूर्णांक दिए गए हैं और यह बोला गया है कि इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा बना लेंगे, संख्या रेखा, ठीक। और यहां पर हम गिनती यानी बराबर खाने का बना लेंगे, जैसे 0 1 ऐसे ऐसे बराबर बराबर खाने काटते चले जाएंगे, ठीक। और इन पर बस गिनतियां लिख देना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया।
संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था, प्रदर्शित हो गया। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 यहां पर बोला क्या गया है, 3 में बोला गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं बताइए। कितना, किसका किसका योग, पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना दिया गया है, 28। अब ये बताया जा रहा है कि पहली और तीसरी का योग 28 है, तो तीनों संख्याएं बताओ कितनी होंगी। तो हमने बताया था इसके लिए पहले पहली और जब तीसरी का योग दे दिया जाए तो हम कौन सी संख्या निकालेंगे, मध्य की संख्या, यानी दूसरी वाली बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो हम यहां पर निकालेंगे बीच वाली संख्या। ठीक, बीच की मध्य लिख लो, चाहे मध्य ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या आ जाएगी, तो उसके लिए हमने बताया था पहली और तीसरी का जो योग दिया गया है उसको भाग दे देंगे किससे, 2 से। जब पहली और तीसरी के योग को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, ये 14। 14 आ गया। तो संख्याएं, क्रमागत संख्याएं क्या आ जाएंगी, क्रमागत संख्या बताओ भाई कौन सी होंगी। हाँ हाँ, बहुत सही, क्या आ जाएगा, 13, 14 और 15, बस। ठीक, यानी बीच में रख लो, उसमें से एक घटा दो और तो पहले की आ जाएगी, और एक जोड़ दो तो बाद की संख्या निकल आ जाएगी। और इनका योग अगर तुम्हें उत्तर की जांच करनी है तो देखो 13 में से 15 जोड़ेंगे 28 आता नहीं आता है, तो इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया 4 नंबर में बोला गया यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो, ऊपर वाला ये मिटा दे रहे, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या दी गई है कितनी, 39, मध्य की संख्या 39 दी गई और कह रहा है कि इनकी तीनों संख्याएं बताओ, यानी बीच वाली दी गई है 39। तो क्रमागत 3 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, बीच में रख दो भाई 39 से, पहले की क्या आ जाएगी 38 और बाद की 40, हो गया। ठीक, बीच की दी जाए और आगे पीछे की बताए तो आगे की निकालने के लिए एक घटा दो और पीछे की निकालने के लिए एक जोड़ देना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। किसमें, कह रहा प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 3 नहीं 1 2 3 4 5 कह रहा प्राकृतिक, हमें प्राकृतिक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या शामिल कर दें कि ये बन जाए कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या हम जोड़ देते थे इसमें, प्राकृतिक संख्याओं में 0, बहुत सही। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो वो किसमें बदल जाती है, पूर्ण संख्या में। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, उत्तर इसका आ जाएगा 0 यानी 0। ठीक, 0 यानी 0, बस प्रश्नावली खत्म।